गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे, चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की। तो इसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना सीखना है, एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स। तो पहले हम ये समझते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज़ महत्तम समापवर्तक। तो इसके दो मेथड हैं एचसीएफ फाइंड करने के। फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ एनी टू नंबर्स एंड देन फाइंड द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। कि जो नंबर हमको दे रखे हैं उनके हम पहले दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, और उन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर। और दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे और उसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। तो हमने फैक्टर्स ऑफ 12, पहले हमने 12 के फैक्टर्स लिख लिए, फिर हमने 16 के फैक्टर्स लिख लिए, और इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 1, 2 एंड 4। यू कैन सी 1, 2 एंड 4 दोनों में कॉमन है, और इन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट है वो है 4। तो इसका मतलब 12 और 16 का द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स इज़ 4। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया है 4। तो नाउ अब इसका हम सेकेंड मेथड जो है उससे हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, 12 एंड 16 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हमारे ऐसे आ गए हैं 2, 2 एंड 3। नाउ नेक्स्ट हमने 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया और हमारे 16 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2, 2, 2 एंड 2। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो है हमारा 2 एंड योर 2। तो 2 इंटू 2 ये आ गया हमारा एचसीएफ 4। तो इससे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमने एचसीएफ फाइंड किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट है 18 और 48 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड किया है। तो हमने 18 के पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, देन हमने 48 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट किए हैं, और इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हमने ऐसे अरेंज करके ऐसे लिखे हैं। 18 के प्राइम फैक्टर्स 2, 3 एंड 3, 48 के प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 2, 2 एंड 3। ये हमने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे ऐसे फाइंड किए, आप देख सकते हैं कैसे फाइंड किए हुए प्राइम फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब कॉमन फैक्टर जो है वो है 2 एंड 3। सो एचसीएफ जो होगा दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6। तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48 इज 6। नाउ नेक्स्ट ऐसे हम बाकी पार्ट्स भी ऐसे हम इसके सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सी अगला है हमारा 27 एंड 63। इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं, और उसके बाद प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं 3 और 3, तो मल्टीप्लाई करके ऐसे हमारा 9 आ गया है। तो ऐसे ही हम बाकी नंबर्स के भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा नंबर भी हैं तो भी हम उसी मेथड से, पहले हमने 70 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं, देन 105 के फाइंड किए हैं, फिर 175 के। फिर इनमें जो कॉमन है, जैसे 5 इज़ कॉमन एंड ये 7 इज़ कॉमन, तो मल्टीप्लाई करके 35 जो है एचसीएफ आ गया है इन तीनों नंबर्स का, 70, 105 एंड 175। तो ऐसे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यानी 2 क्रमागत संख्याएं हैं हमारे पास, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3 और 4। ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स हो गए 3 एंड 4। तो 3 के फैक्टर्स हो गए 1 एंड 3, एंड 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं 3 एंड 4 के, दैट इज 1। तो ऐसे अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है उसका एचसीएफ जो है, ठीक है, उसका एचसीएफ हमारा 1 आएगा। कॉमन फैक्टर्स 3 एंड 4 है, उसका कॉमन फैक्टर्स हमारे 1 आ गए, तो इसका एचसीएफ हमारा 1 आ गया है। ऐसे ही अगर हमारे इवन नंबर्स हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो उसका एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे क्या उसका एचसीएफ आएगा। तो एग्जाम्पल हमने लिया है, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आर 2 एंड 4। तो हमने 2 के फैक्टर्स फाइंड किए 1 एंड 2, फिर हमने 4 के फैक्टर्स फाइंड किए 1, 2 एंड 4। So common factors of 2 and 4 is 2.
सो एच सी एफ ऑफ, अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा 2 आ रहा है, तो इसका एच सी एफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2. नाउ नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स. अगर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उसका एच सी एफ हम कैसे फाइंड करेंगे. तो हमने टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमने 3 और 5 ले लिए. सो फैक्टर्स ऑफ 3 हमने लिखे 1 एंड 3, फैक्टर्स ऑफ 5 आ गए हमारे 1 एंड 5. अब दोनों कॉमन फैक्टर, दोनों के कॉमन फैक्टर हमारा 1 आ गया है, तो एच सी एफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 1. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था. तो अब इसके हम बाकी क्वेश्चंस भी इसके ट्राई कर सकते हैं. अब एक इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम ये भी देखते हैं. नाउ एच सी एफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वॉज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन. 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ सिंस देर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, then what is the correct HCF? हमारा क्वेश्चन ये है कि 4 and 15 जो है हमारे दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो HCF है क्या वो 0 होगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर ये सही है, इज़ द आंसर करेक्ट, क्या ये सही है. अगर ये सही नहीं है तो इसका सही आंसर क्या होगा. तो ये जो आंसर है कि 0, ये आंसर सही नहीं है. आंसर इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज 4 के जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं 1, 2 एंड 4, और 15 के जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं 1, 3, 5 एंड 15. तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 1 है. सो एच सी एफ जो होगा इन दोनों का, को प्राइम नंबर्स जो है इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है, तभी ये को प्राइम है. तो इनका जो एच सी एफ होगा वो 1 होगा, ना कि 0 होगा. तो अब इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं यू कैन ट्राई फॉर योरसेल्फ.